अब नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल्स पे जाएंगे और कंप्यूट वेरिएबल्स में जाने के बाद हम यहाँ पे टारगेट वेरिएबल पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पे के लिए हम जाएंगे फंक्शन ग्रुप में CDF के ऊपर, CDF एंड नॉन सेंट्रल CDF पे, और जब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम तो जो CDF आएंगे तो हमें क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हम CDF नॉर्मल पे जाके इसको क्लिक कर देंगे। अब क्वांटाइल में हम x भी रख सकते हैं, अपर क्लास बाउंड्रीज भी रख सकते हैं और z भी रख सकते हैं। अगर हम अपर क्लास बाउंड्रीज रख रहे हैं तो फिर हमें इसका जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें ये रखना पड़ेगा 17.766 और 5.534, या जो गिवन है वो रखना होगा। और अगर हम यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्रीज नहीं रख रहे बल्कि हमने z कंप्यूट कर लिया और हम z रख रहे हैं तो फिर स्टैंडर्ड मीन जो है वो हमें पता है z का जो है वो होता है 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1। ओके कर देंगे। यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। डाटा व्यू पे हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। हम यहाँ पे इसका डेसिमल थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, 3 तक कर लेते हैं। जो लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी है वो क्योंकि कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट होती हैं CDF से, तो इसको हम यहीं पर इसको या तो हम एक नया क्लास ऐड कर लेते हैं या फिर हम इसको ही यहाँ पे 1 कर लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे वेट केसेस के ऊपर। वेट केसेस सबसे पहला स्टेप होता है वेट केसेस। तो अगर आपने वेट केसेस नहीं किया हुआ तो आप वेट केसेस बाय यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया वेट केसेस। नेक्स्ट स्टेप आपके पास होगा एनालाइज, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, लेगेसी डायलॉग, काई स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना वेरिएबल भेजेंगे जो कि टेस्ट वेरिएबल होगा। आपने क्योंकि प्रोबेबिलिटी z से कैलकुलेट करी है तो टेस्ट वेरिएबल हमने भेज दिया z। और उसके बाद ऑल कैटेगरीज आर इक्वल नहीं है बल्कि उनकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो कि हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो अगर पहले से लिखी हुई है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे 0.095 और उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है 0.220, फिर है 0.410। ये पहले से लिखी हुई है, हम इनको रिमूव कर देते हैं और दोबारा से लिख लेते हैं। तो अगर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज होंगी तो हम यहाँ पे इसको लिखकर ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट हो गई 0.095, 0.220, 0.410, 0.623, 0.804, 0.919 और लास्ट है हमारे पास 1। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे पास इस तरीके से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो कि हमने दी थी 12, 10, 15 और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए कैलकुलेट हुई हैं और रेसिड्यूअस इनका डिफरेंस है। काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 17.8, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है और पी वैल्यू आ गई 0। पी वैल्यू लेस देन अल्फा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे H0। और इसका जो H0 होता है वो होता है हमारे पास डाटा फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसका H0 और H1 हम यहाँ लिख लेते हैं। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता तो हम सिंपल लिख देंगे फिट इज गुड और फिट इज नॉट गुड। तो पी वैल्यू लेस देन अल्फा आ रही है तो H0 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट H0 का मतलब है कि डाटा जो है वो फॉलो नहीं कर रहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अच्छा, अगर हमें कैलकुलेट करनी है हम तो पी वैल्यू से भी डिसीजन दे सकते हैं, पी वैल्यू लेस देन अल्फा रिजेक्ट H0। दूसरा हम डिसीजन जो है वो अपना
टैबुलेटेड वैल्यू से भी दे सकते हैं, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई 70.802। और अगर हमें इसकी टैबुलेटेड वैल्यू चाहिए तो टैबुलेटेड वैल्यू के लिए हम जाएंगे एनालाइज के ऊपर। एनालाइज पे जाएंगे तो हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट से आएगी कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कि हमारे पास आई है 70.802। अगर हमें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेटेड नहीं टैबुलेटेड वैल्यू चाहिए, टेबल की वैल्यू चाहिए, तो हम ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल्स पे जाएंगे और अभी हमें टेबल वैल्यू चाहिए। टारगेट वेरिएबल हमने टेबल लिख दिया, ठीक है। आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में आप जाने के लिए फंक्शन ग्रुप में आप जाएंगे इनवर्स डीएफ पे, ठीक है। और क्योंकि हमें काई स्क्वायर की चाहिए, नॉर्मल की भी हम फाइंड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म की भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की हम फाइंड कर सकते हैं टैबुलेटेड वैल्यू। उसके लिए हमें इनवर्स डीएफ पे जाना पड़ेगा और इस साइड से हमें जाना पड़ेगा फंक्शंस एंड स्पेशल वेरिएबल्स में काई स्क्वायर पे। तो यहाँ पे हम काई स्क्वायर पे जाएंगे, IDF डॉट काई स्क्वायर। सबसे पहले ये आपसे प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, तो अल्फा हमें रखना था 0.05, तो हम इसको देंगे 0.05 नहीं देंगे, बल्कि हम देंगे 1 माइनस 0.05, जो कि होता है 0.95। और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हमें दी हुई है 6। हमें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है इसकी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टैबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें 6 गिवन है, हम यहाँ 6 हमारे पास कैलकुलेट होकर आई है, हम यहाँ 6 लिख देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये टैबुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो कि पूरे कॉलम में जनरेट होगी, लेकिन हमें पता है टैबुलेटेड वैल्यू एक ही है, जो कि आई है 12.59। तो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बड़ी होती है टैबुलेटेड से तो रिजेक्ट हो जाता है H0। तो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 70.802, टैबुलेटेड वैल्यू आ रही है 12.59। कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ रही है टैबुलेटेड से तो रिजेक्ट हो जाएगा H0, और सेम डिसीजन हमारे पास बी वैल्यू से भी आ रहा है।